स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बाईटी पर। देखो पिछले लेक्चर में हमने 3.3 कर रहे थे और वहां तक हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 3.3 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 12 टू 25 वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ये है। देखो दोस्तों, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही होगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है उसकी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं लगा दूं आइडेंटिटी यहां पर। देखो ए क्या है आपके पास, मैं लिख रहा हूं वापस। देखो साइन 6x, इस स्क्वायर का मतलब पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं, माइनस साइन 4x। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप ऐसे मत कर देना कि साइन 6x प्लस 4x 10x और 6x माइनस 4x 2x, ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि साइन 45 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी साइन x माइनस साइन y। ठीक है, इसी तरह का लगेगी यहाँ पर साइन x प्लस साइन y। क्या होती है? लास्ट मैंने बताया था ना, लास्ट वाली आइडेंटिटी बताई थी। वो दोनों साइन में आ गए ना, दोनों प्लस में आ गए, तो क्या बन गया? साइन है प्लस में, यानी कि पहले साइन आएगा, क्या बनेगा? 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और बाद में आएगा cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये वाली क्या आइडेंटिटी बन गई इसकी, साइन x प्लस वाई की। ठीक है ना, साइन x प्लस साइन वाई। इसी तरह साइन x माइनस साइन वाई आ गया, तो मैंने क्या बताया था आपको? 2 माइनस आएगा तो पहले cos आएगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 4 हो गए आपके पास। साइन 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 तो 5x। ठीक है, cos 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाय ये बन गया x। फिर आएगा आपके पास cos 5x, इसके बाद में क्या आएगा? cos sin x। फोर sin 5x cos 5x sin x cos x। क्या हमारे पास आंसर आया क्या? अभी भी नहीं आया। फिर से देखना, इस 4 को मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, 2 into 2 लिख रहा हूँ, तो 2 दे दिया इसको मैंने और 1 दे दिया 2 मैंने इसको। इससे क्या हुआ? आइडेंटिटी बन गई 2 sin x sin y। सॉरी cos y, 2 sin x cos y क्या होता है? sin 2x। सॉरी, एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, ध्यान रखना। एंगल अलग हो गया तो फिर आइडेंटिटी लग जाएगी। वो 4 आइडेंटिटी बनाई थी ना मैंने एंड में, वो वाली। तो 2 sin x cos x क्या बन गया? sin 2x। ध्यान रखना, दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो लगा दो भाई, देखो 2 sin x cos x तो sin 2x और 2 sin x cos x sin 2x। इससे क्या हुआ आपके पास? sin 10x बन गया और ये क्या बन गया? sin 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड।
करना है, ऐसा मत सोचना कि 6 और 4 10 हो गए 2 हो गए, ऐसे नहीं होगा, आइडेंटिटी लगेगी फिर होगा, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। चलते हैं 13 की ओर। देखो 13 सिमिलर है, आप कर सकते हैं तो कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ 13 आपको, मैं लिख रहा हूँ 13 क्या है, sin 4x sin 8x, ऐसे ही सेम टू सेम ही है आपके पास cos स्क्वायर x यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है आपको और ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आप होमवर्क कर लेना सिमिलर क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं 15 की ओर, सॉरी 14 की ओर चलते हैं। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x 4 cos स्क्वायर x sin 4x। अब देखो मैंने बताया था आपको कि भाई किन दो को लेना है, 6 और 2 को, क्योंकि 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, ये मिल रहा 4, यानी कि हमें इनको और इनको लेना है। जब भी 3-4 फंक्शन एक साथ आ जाए ना तो किन दो को लेना है वो बताना मैं आपको। तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इसके पास में लिख दूं, ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला sin x प्लस sin y, तो 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस 2 sin 4x। सॉल्व करें, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 2 में से 6 गए मतलब -4 बच जाएंगे, डिवाइड बाय 2 फिर माइनस के 2 आ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। 2 sin 4x cos कोबरा भाई साहब है, खा गए नेगेटिव। मैंने बताया था आपको कि ये कभी भी वन प्लस cos 2x क्या उतना होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस cos 2x क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ पर क्या है अपने पास 1 प्लस cos 2x तो क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या चाहिए अपन को, sin 4x चाहिए और sin 8x चाहिए। sin 4x नहीं चाहिए, देखो गलत लिख दिया था मैंने, क्या प्रूफ करना है, देखो वही तरीके से बात किया, हमें प्रूफ करना था sin 4 sin x और cos स्क्वायर x, ये प्रूफ करना था, सॉरी दोस्तों। तो क्या हो गया देखो 2 to 4 sin 4x और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है ना, क्लियर नोट करिए समय, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, तो cot 4x डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन sin 4x अपॉन cos 4x, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है sin x प्लस sin y क्या होता है 2 sin x प्लस y, 5 और 3 8 अपॉन 2, चलो लिख ही देता हूँ मैं, डायरेक्ट ना करेंगे तो, और cos ये इंटरप्रेट कर देता हूँ, cos x माइनस y अपॉन 2, तो sin 4x अपॉन cos 4x
साइन कॉट है ना, सॉरी दोस्तों, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कैंसिल आउट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ठीक है, तो 5 और 3 8 डिवाइड बाय 2 4x cos 2x अपॉन 2 तो x। देखो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 4x कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया 2 cos 4x cos x। क्या हमारे पास आया राइट हैंड साइड? नहीं आया। तो जब भी राइट साइड नहीं आता है तो क्या करेंगे अपन, राइट वाले पोर्शन को भी ले लेंगे, और राइट वाले को सॉल्व करके फिर ये आंसर आ जाता है तो अपने लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, sin 5x sin 3x cos x अपॉन sin x। sin x क्या होता है, सॉरी sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे इसे अपन, cos x अपॉन sin x 2 cos 4x और sin x। तो sin x कैंसिल आउट, क्या है आपके पास 2 cos 4x और cos x। देखो आया ना ये, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x is equal to minus के sin 2x cos 10x। लगता है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, काफी आवाज आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे एज इट इज ही एक जैसे हैं, मतलब करने के तरीके एक जैसे। ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं करवा दूंगा आपको। sin 5x प्लस sin 3x cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। ठीक है, sin 3x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 2x। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूंगा मैं, सॉरी ये 19 ही था अपने पास, 17, 19, 18 की बात करूंगा मैं। sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y tan x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, ये 17, 18, 19 देखो सारे ऐसे कैसे है ना। इसमें क्या करना है, हमें cos x माइनस cos y की लिमिट लगानी है और sin x माइनस sin y की लगानी है। यहाँ पर sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y, sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y, sin x माइनस sin y cos x प्लस cos y। तो आप ये होमवर्क में कर लेना, मैं ये करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, cos x माइनस cos y क्या बनता है, देखो माइनस में आ गया, cos है माइनस में, तो दोनों आंसर किस में आएंगे, साइन में, वो भी नेगेटिव आगे आएगा। तो 2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2 sin 9x माइनस 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin x, तो पहले cos आ जाएगा, cos 17x माइनस 3x अपॉन 2, फिर आ जाएगा sin 17x माइनस 3x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 2 17x, सॉरी 7x साइन 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाय 2 2x cos 17 माइनस 3 14 डिवाइडेड बाय 2 7 और ये 14 डिवाइडेड बाय 2 7।
ठीक है। नेक्स्ट कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लीजिए। ओके, sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x अपने 17 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई। अरे ये देखो 17 प्लस 3 कितना होता है 20, 20 डिवाइड बाय 2 10 आएगा दोस्तों, सॉरी। तो क्या बन गया 10x, ये आपके पास प्रूफ हो गया। इसी तरह के हैं बाकी वाले क्वेश्चन, ये x + y और x - y वाले आप कर लेना होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए, 20 की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। ये होमवर्क थे आपके, सॉल्व करना आप कोशिश करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। साइन, ये भी ऐसा ही है, sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। क्या प्रूफ करना है इसमें अपन को, 2 sin x, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी लग जाएगी ऊपर, sin x माइनस sin y, तो क्या बन जाएगा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। देखो नीचे आइडेंटिटी बन गई cos 2x की, एक आइडेंटिटी होती है cos 2x की, बताया था मैंने आपको, जब प्रूफ कराया था तब। ये होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये माइनस दे दो इसको, तो माइनस के 2x, तो माइनस 2x, ठीक है। सॉल्व करें यहाँ पर, ये बन गया 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2x, ये बन गया sin माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस के cos 2x। cos 2x से cos 2x गया, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, भाई 2 बच गया ना, 2 अपॉन 2 1 हो गया, तो कितना बच गया 2 sin x। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन आपके पास हो गए। नेक्स्ट है 21। नेक्स्ट है 21 और 22, ये दो आपके फिर से होमवर्क है। होमवर्क ऐसे क्यों है, क्योंकि पुराने वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखिए 3 जने आ गए ना, ऊपर 3 नीचे 3 जने, तो हम कौन सा ले, बताया था मैंने आपको, लेना उनको है ताकि उनका हाफ करने पर वो मिल जाए, ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 2 3, 4 और 2 6 डिवाइड बाय 2 3, यानी कि इस पेयर और इस पेयर को ले लेना आप, और इस पेयर और इस पेयर को ले लेना आप, फिर लगा देना cos x plus cos y वाला, और यहाँ पर लगा देना sin x plus sin x वाला, फिर ये कॉमन आ जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या आएगा cot 3x। इसी तरह ये वाला मैंने बताया था आपको tan 3x वाला था, जो मैं 3x = 2x plus x लिया था, देखना मेरे वीडियो में, ठीक है ना नीचे। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें आपको क्या लेके चलना है, 3x = 2x plus x लेना है, यहाँ पर cot प्रूफ करना है, तो फिर यहाँ cot लगा देना। तो cot 3x = cot 2x plus x, फिर cot x plus y की आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है ना दोस्तों। वैसे का वैसे ही ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या है आपके पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 23, 24 और 25, ये 3 क्वेश्चन जो है वो बेहद ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है आपके पास, इंपोर्टेंट है 23। क्या देखो वेरी इंपोर्टेंट है, 4 10x 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4x, ठीक है। आप सोच लोगे भाई इतनी चीज से इतना कैसे आएगा, है ना, इतनी चीज से इतना ही आएगा, राइट से लेफ्ट मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखते रहिए दोस्तों, tan 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो tan 2 × 2x, इसका मतलब क्या होगा 2 2 जा 4 आ गया। इससे एक आइडेंटिटी बन गई अपने पास, एक आइडेंटिटी क्या बन गई, कि tan 2x की आइडेंटिटी क्या बन गई आपके पास, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक आइडेंटिटी होती है ना, ये लगा रहा हूँ। यहाँ पर x अपने पास 2x है, ध्यान रखिए, तो 2 tan x, x अपने पास 2x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan स्क्वायर x। यहाँ देखो फिर से आइडेंटिटी बन गई 2x की, देखो tan 2x की आइडेंटिटी फिर से बन गई ना, तो यहाँ पर 2x फिर यहाँ पर x आ जाएगा, तो फिर 2 तो ये पुराना चल रहा है, tan 2x तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय ये 1 ये माइनस इसकी फिर देखो tan 2x की, तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan स्क्वायर x, ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो मैं भी लगाऊंगा होल स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, मैंने 4 को थोड़ा 2x में 2x के लगाई आइडेंटिटी, फिर से लगाई आइडेंटिटी, दो बार लगाई ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या देखो, थोड़ा सॉल्व कर लो ऊपर, तो 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ये एलसीएम आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस के 4 tan स्क्वायर x। देखो इस पूरे ब्रैकेट से एक ब्रैकेट ये कट गया, सेम टू सेम है ना, तो ऊपर क्या बन गया आपके पास 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, देखो ऊपर वाली टर्म मिल गई पूरी, नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे देखो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, मैं लगा रहा हूं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4 tan स्क्वायर x, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1, ये देखो ये 4 और 2 कितना बन गया 6 बन गया ना, स्क्वायर स्क्वायर वाला है तो सेम है, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए ये मैं बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आने वाले अगला भी 24 25। तो चले चलते हैं 24 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25, cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। देखो लेफ्ट साइड ले लूं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 4x को जैसे पे tan 2x को ब्रेक किया था ना, इसको लिख सकते हैं कि cos 2 into 2x 4x आ गया। अब हमें लेना कौन सा है, दो फॉर्मूले है ना cos 2x के, देखो एक तो होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से माइनस, तो अपन ये ले लेते हैं आइडेंटिटी वाला, तो उसके लिए क्या लिखूं मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, देखो यहाँ पर 2x था तो x आया है, अपने पास 2x है, यहाँ पर क्या है 2x, 4x है ना, ये समझ लो आप, तो 4x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आया, या फिर अपने पास x कौन है 2x, ठीक है दोस्तों। तो 1 माइनस 2 कैसे लिख सकते हैं ना, देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin x cos x, इसका स्क्वायर हो गया 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का, उसमें क्या करना है अपन को, ऐसा कैसा ही होगा, ऐसा ही है, देखो 6x है उसमें, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है
cos 6x is equal to 32 cos 6x मतलब पावर माइनस 48 cos टू द पावर 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। वही है, ब्रेक करना है इनको। ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, या तो आप ब्रेक कर लो cos 2 into 3x, ठीक है, या आप ब्रेक कर लो cos 3 into 2x। तो दोनों में फायदा घाटा क्या है, देखो कोई फायदा घाटा नहीं, दोनों बराबर ही, दोनों से आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो यहाँ पे लग जाएगा cos 2x की आइडेंटिटी लग जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी cos 3x की लग जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो मैं आपके पास ये लेके बता रहा हूँ, 3 वाला 2 वाला तो बता दिया मैंने अभी कैसे करते हैं। एक बार अपन ये वाला करके देखते हैं 3 वाला, ताकि एक बार cos 2x की आइडेंटिटी भी लगाना सीख जाएंगे। तो cos 6x को लिख सकता हूँ मैं cos 3 into 2x। अब आपके पास cos 3x की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होती है। तो लगा दो भाई, cos 3x का फॉर्मूला 3x, x अपने पास 2x से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। क्या होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इसको फिर से लिख लें, cos 2x पूरे का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। यहाँ फिर से देखो cos 2x का लगेगा लगेगी ना आइडेंटिटी, कौन कौन सी लगाए कि हमारा पूरा आंसर cos में चल रहा है ना, तो cos में लगाएंगे आइडेंटिटी लगाएंगे। cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ होल क्यूब है, तो अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला होल क्यूब का। देखो a माइनस b पूरे का होल क्यूब क्या होता है, देखो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो a क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और क्यूब लगा दूंगा क्या बन जाएगा 6x माइनस b क्यूब, ये माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर यानी कि 4 और इसका स्क्वायर ये इंटू b, ये बन जाएगा प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 6 cos स्क्वायर x और प्लस के 3 बन जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 6x माइनस के 4 माइनस के देखो 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो माइनस 4 48 cos 4x प्लस ये बन गया 3 दूनी 6 24 यानी कि 6 4 जा 24 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। देखो ये मिल गया, देखो 32 cos 6x 32 cos 6x, फिर क्या है ये 48 cos टू द पावर 4 फिर x, फिर स्क्वायर वाला देखो ये प्लस 24 है माइनस 6 है, तो प्लस का 18 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस का 18 cos स्क्वायर x, फिर ये माइनस 4 है प्लस 3 है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपके पास प्रूफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं एंड में 23 24 और 25। तो ये थी कंप्लीट हो गई अपनी है 3.3। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे अपन, 3.4 लास्ट है, फिर अपना चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।